ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के सप्तम वायव्य संहिता के 13वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। ब्रह्मा विष्णु की सृष्टि का वर्णन ऋषि बोले, यह जो आपने परमात्मा शिव को ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ कहा, इससे बड़ा संशय उत्पन्न हो गया कि देवताओं में श्रेष्ठ विरूपाक्ष दित्य महादेव जी जो युगांत में ब्रह्मा विष्णु और अग्नि सहित अपने क्रोध से सबके संघर्ता और जिसे ब्रह्मा विष्णु सर्वदा भय से प्रणाम करते हैं, जो लोगों के संकोच करने वाले, जिन्होंने पूर्व काल में अपने शरीर से पहले ब्रह्मा और फिर विष्णु को उत्पन्न किया, वही आदि देव पुरातन रुद्र ब्रह्मा जी के पुत्र कैसे हो गए। जिन रुद्र के प्रजापति और विष्णु ये दोनों अंग हैं, ऐसा हमने सुना है। हे भगवान, ऐसी कोई बात नहीं जो आप न जानते हो न सुने हों। हम आपके शिष्य हैं, यह भी ब्रह्मा जी ने आपसे कहा होगा, अतः वह आप हमसे पूर्ण रूप से कहिए। हे वायुदेव, ईश्वर का वह यश हम आपसे सुनना चाहते हैं, अतः जैसा हो वह सब वृत्तांत हमें सुनाइए। वायु ने कहा, हे विभो, आप सभी पंडित और प्रश्नों को विद हैं। यह अच्छी बात है, जैसे आपने मुझसे पूछी है वैसे ही मैंने भी पितामह से पूछी थी। तब जैसा मैंने उनसे सुना है वैसा ही रुद्रोत्पत्ति कहता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों के कारणात्मक महेश्वर ही हैं। उन्हीं से इनकी उत्पत्ति हुई और इन्हीं तीनों के द्वारा चराचर विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय होता है। उन्हीं परमेश्वर ने उन तीनों को तीन कार्य में नियुक्त किया है, ब्रह्मा को उत्पन्न करने में, विष्णु को रक्षा करने में और रुद्र को संहार करने में उन्होंने ही लगाया है, जो अनन्य अत्यंत पराक्रमी है और एक दूसरे का उत्कर्ष सहन नहीं कर सकते। पूर्व कल्पांतर में रुद्र ने ही ब्रह्मा और नारायण को प्रकट किया है और दूसरे कल्प में ब्रह्मा ने रुद्र और विष्णु को उत्पन्न किया और एक ऐसा भी कल्प हुआ जिसमें विष्णु जी ने ही रुद्र ब्रह्मा की उत्पत्ति की है। इस प्रकार एक दूसरे के हितार्थ कभी नारायण को ब्रह्मा और ब्रह्मा को शिव ने उत्पन्न किया है। उन्हीं कल्पांतरों के वृत्तांत को महर्षियों ने उनके परस्पर उत्पन्न होने का प्रभाव वर्णन किया है। उन्हीं पापनाशक कथाओं को मैं आपसे कहता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। पूर्व में जब मेघवाहन कल्प हुआ था, तब उसमें नारायण 1000 दिव्य वर्ष शिव जी को धारण किए तप करते रहे। तब उन जगत गुरु ने भगवान विष्णु की अत्यंत भक्ति देखकर उनको सब प्रकार से नाश रहित शक्ति प्रदान की, जिसे पाकर ब्रह्मा सहित वे जगत की रचना में तत्पर हुए। तब विष्णु के इस ऐश्वर्य को देखकर ब्रह्मा जी ने विष्णु से यह वचन कहा कि हे विष्णु, जाओ, हमने तुम्हारी सृष्टि का कारण ज्ञात कर लिया। तुमसे अच्छे तो भगवान रुद्र हैं। उन्हीं परमात्मा की शक्ति से तुम सृष्टि के उत्पन्न और पालन करता हुए हो। अब मैं उन्हीं त्रिदेव नामक रुद्र की उपासना कर स्वयं सारे जगत की रचना करूंगा। इस प्रकार विष्णु को उपालंब दे और उन्हें समझाकर ब्रह्मा जी स्वयं शिव जी के पास जाकर बोले, हे भगवान, हे देवाधिदेव महेश्वर, आप ही के बाएं अंग से विष्णु और दाहिनी अंग से मैं उत्पन्न हुआ हूँ और मेरे साथ भगवान विष्णु ने सारे जगत को उत्पन्न किया है, जिसमें आपकी शक्ति से ही उन्होंने मेरा तिरस्कार किया है। क्या वे मुझसे अधिक आपकी भक्ति में तत्पर हैं? हम दोनों की तो एक समान ही उत्पत्ति आपसे हुई है। तब जिस प्रकार विष्णु की भक्ति से प्रसन्न होकर आपने पहले उन्हें प्रसन्न किया है, वैसे ही हे महेश्वर, मुझे भी आप संपूर्ण सामर्थ्य दीजिए। जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भक्त देवता के नेत्रहर्ता शंकर जी की स्तुति की, तो कृपा निधान सर्वात्मा शिव जी ने हंसकर उन्हें सब शक्ति प्रदान की और क्षण मात्र में ही ब्रह्मा जी सर्वात्मा बन विष्णु के पास पहुँचे।
देखा तो विष्णु जी सुंदर क्षीर सागर में अनंत शैया पर विराजमान हैं, जिनके कमल के से नेत्र, चार भुजा और जिनका उदार अंग सर्वाभरण भूषित था, जो शंख चक्र गदा धारण किए, सुंदर चंद्रमुख वाले, हृदय में श्रीवत्स शोभित, प्रसन्न मुख, मधुर हास्य वाले, जिनके रक्त चरण कमल स्त्री रूपधारी पृथ्वी से स्पर्शित है। इस प्रकार क्षीर सागर में अमृत के समान योग निद्रा में शयन कर रहे थे। तब रुद्र जी से व्याप्त और सुअर से संभूत होने के कारण हिरण्यगर्भ देखकर बड़ी प्रसन्नता से कहा, हे विष्णु, जैसे पहले तुमने मुझे ग्रस लिया था, वैसे ही अब मैं भी तुम्हें ग्रसूंगा। ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर विष्णु भगवान जागृत हो ब्रह्मा को देखने और कुछ हंसने लगे। फिर तो उसी समय अवसर पाकर विष्णु को ब्रह्मा ने ग्रस लिया और तत्काल ही ब्रह्मा की भाव में जा प्रकटे। तब उनकी शक्ति देखने के लिए भगवान चंद्रमणि अपने ही रूप से प्रत्यक्ष प्रकट हो गए, क्योंकि पूर्व में वे वर दे चुके थे। तब इस कौतुक से प्रसन्न हो ब्रह्मा और नारायण शिव की स्तुति करने लगे, दूर ही से उनको प्रणाम करने लगे। इस प्रकार उन पर कृपा कर सादर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। यहाँ शिव महापुराण के सप्तम वायव्य संहिता के 13वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे। भक्तजनों, यह भोलेनाथ की कथा है। कम से कम आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो लिखा कीजिए, जिससे भोलेनाथ कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।